रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तैयार किया। सुनन नसाई की रिवायत, सुनन इब्न माजा की रिवायत है, जहज़हुमा बिहा व विसादा महशूवा इज़खरन व क़िरबा। आपने एक मुसल्ला भी दे दिया, एक तकिया भी दिया, और आपने साथ जो है एक प्याला भी दे दिया। और बाज लिखने वाले लिखारी लिखते हैं कि आपने चक्की का पाट भी साथ दे दिया। यहाँ रुक के मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, जो मुआशरे के अंदर बेदारवी का शिकार हो गई है बात, वो क्या है? कुछ लोग इस कदर दुनिया के निश्चयी होते हैं, उनको ना किसी के ईमान की कदर है, न किसी की नेकी की कदर है। वो लिस्टें बना के भेज देते हैं, ये जहेज दोगे तो निकाह होगा, बेटी का रिश्ता लेंगे, वगरना नहीं। ये दुनिया के नशे में धुत होने वाले को ये काज समझ आ जाए, जिसने परवरिश करके तरबियत करके 15 से 18 से 20 साल बाद बेटी हवाले कर दी है, उसने छोड़ा क्या है? जिसने अपने दिल का टुकड़ा दे दिया है, उसने रखा क्या है? अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, ये मर्दों की जिम्मेदारी होती है, अपने घर बनाएं सजाएं और फिर ब्याह के लाएं। ये जहेज का मुतालबा करना, ये सरहद पार हिंदुओं का होता था। आप इंसाइक्लोपीडिया उठा के देखिए, वो चूंकि विरासत नहीं देते, वो कहती है बस शादी के वक्त भी 2-4 टके दिए और जो कुछ देना दे के फारिग कर दें। इस्लाम कहता है नहीं, इस्लाम कहता है विरासत मर्द को मिलेगी तो औरत को भी मिलेगी, और सारी जिंदगी अपने वालिदैन जो हैं अपनी औलादों को देते रहते हैं। ये तो इस्लाम का यही तो कल्चर है खूबसूरत। और कुछ लोग क्या कहते हैं, जहेज लानत है और तरह तरह की बातें। आप ये कह सकते हैं इसका मुतालबा करना बुरा है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को देना चाहता है, आप कौन है रोकने वाले? ना आपने मुतालबा किया और ना वो इसलिए दे रहे हैं कि हमने विरासत से महरूम करना है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को साथ चीज देता है, आप हैं कौन रोकने वाले? कहें कि मैं आग लगा दूंगा, ये सामान मेरे घर में आया। क्यों? सईदना अली ने इन सारी चीजों को आग लगा दी। दीन मियाना रवि का दीन है। मत अपने जज्बात को दीन कहिए। आपको पसंद नहीं है, आप ना दे ले। उसने अपने बाप से लिया है, आपसे तो नहीं लिया। और सच्ची बात यह है कि अगर इल्म पड़ा हो तो फिर इस तरह के अल्फाज नहीं बंदा बोलता। लानत का मतलब जो होता है, जा रहे थे तो एक सवारी नहीं चल रही थी, तो एक सहाबी ने कहा अपनी सवारी पे कि अल्लाह के रसूल से पीछे न रह जाए इस खौफ से, तो सवारी पे लानत भेजी, कहा इसको पीछे ले जाओ। लानत वाली चीज मेरे साथ नहीं जा सकती। जो लानत करने वाला क़यामत को किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। अल्फाज को तोल के बोलो। इसलिए इन दोनों रवैयों को समझिए। मुतालबा करना ठीक नहीं है, और यही वजह है आज इस वतन अजीज के अंदर जो सर्वे रिपोर्ट सामने आती है, 1 करोड़ से जायद बच्चियां सिर्फ इसलिए बेचारी बैठी हैं कि उनके वालिदैन के पास जहेज का सामान नहीं है। और मुआशरे में रहने वाले कितने जालिम हैं, वो माल के प्यार करने वाले हैं, वो इंसानियत और ईमान और इस्लाम से प्यार करने वाले नहीं। और लिखने वाला तो लिखता है कि 60 लाख तो बच्चियां ऐसी हैं जिनकी उम्र भी गुजर चुकी है कि उनके हाथ रंगे जाएं। किस वजह से? उनके पास जहेज। काश मालदारों को भी अल्लाह हिदायत दे, वो हर वक्त अपने ही मन को देखते रहते हैं। काश उमर बिन अब्दुल अजीज का वो मनहज उनको याद आ जाए। जब उनके जमाने में माल इकट्ठा हुआ ज़कात का, तो कहा फकीरों को दो, खत्म हो गए फकीर। कहा मिस्कीनों को दो, कहा खत्म हो गए मिस्कीन। सबको दे दिया। कहा बाजारों में निकल के ऐलान करो किसी का कर्ज है तो अदा कर दे, कहा किसी का कर्ज रहा ही नहीं है। कहा ऐलान करो किसी की शादी होने वाली है तो उसकी शादी कर दे। लोगों की शादियां। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात कर रहे थे कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को देना चाहता है, हम रोक नहीं सकते। और कुछ लोग तो एक नया तरीका, नया ट्रेंड कहते हैं, बस ये हमने मस्जिद से बेटी को भेजना है, हॉल बुक नहीं करवाएंगे। तो किसने कहा हॉल बुक करवाएं? नहीं, मस्जिद से जाएगी वो। अल्लाह के रसूल की 4 बेटियों में से कौन सी मस्जिद से गई? 3 को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाते हो? दीन के अंदर इस तरह रखने क्यों डालते हो? 1,44,000 सहाबा थे, किसकी बेटी मस्जिद से उठी? लोग इस तरह की बातें सुन के क्यों ना दीन पे ताने करेंगे? ये क्या तरीका है? आप अपने घर से रवाना कर दें। मस्जिद से रवाना करने की एक नई रीत आप जारी कर दें जिसका कोई सबूत नहीं है। और फिर ये बात सोचने समझने वाली है। जाहिर है उस बेटी को, उस प्यारी बेटी को फारिग करने वाली औरतें ही होंगी ना,
کسی عورت نے نماز پڑھنی ہے، کسی کے وہ ایام مسجد میں آ ہی نہیں سکتی، آپ کتنے گنہگار ہوں گے اس طرح کے کام کر؟ کبھی سوچنے والا سوچتے ہی نہیں۔ دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے، اللہ ہمیں وہ سمجھ عطا فرمائے۔